हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ अपन सीख चुके हैं। अब अपन मूव करते हैं टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ की ओर। तो बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बहुत ही आसान ग्राफ है। तो अपन किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। एफ एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान लगने वाला है। आपको क्या करना है, इसका डोमेन और रेंज लिखना है। तो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन आर होता है। डोमेन और रेंज का डिस्कशन दोस्तों अपन कर चुके हैं। डोमेन आर, रेंज होती है इसकी, रेंज होती है, डोमेन क्या होता है इसका आर, और रेंज क्या होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल इसकी रेंज होती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं इसका ग्राफ बनाने की ओर। बहुत ही आसान। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया -π/2, ये हो गया +π/2। मित्रों, मैंने -π/2 +π/2 की दो लाइन बना दी, एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने यहां पे सबसे पहले 0 पुट किया, क्या पुट किया? 0। जैसे ही आपने टेन इनवर्स 0 पुट किया, आउटपुट क्या आएगा? सोचो, टेन इनवर्स 0 का आउटपुट क्या आएगा? 0। टेन इनवर्स 0 का आउटपुट 0 आएगा, तो ये पॉइंट बन गया। और जैसे ही मैंने कोशिश की कि मैं इनफाइनाइट की ओर चला जाना चाहता हूं, मैंने टेन इनवर्स इनफाइनाइट को अप्रोच किया। मैंने किसको अप्रोच किया? टेन इनवर्स इनफाइनाइट को अप्रोच किया। तो मेरा फंक्शन कहां अप्रोच करेगा बच्चों? π/2 को अप्रोच करेगा। अगर ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये π/2 को अप्रोच करेगा। यानी यहां से जाने वाली लाइन जाती 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 ऐसे जाएगी और इसके नजदीक आती जाएगी। किसके नजदीक आएगी? ये जो लाइन 0,π/2 है, ये जो π/2 वाली लाइन है, इसके नजदीक जाएगी। क्या कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। अगर ये इनफाइनाइट पहुंचेगा तो ये π/2 और ये लाइन मिल जाएगी। ना ये इनफाइनाइट पहुंचेगा, ना ये कभी मिलेगी। नजदीकियां बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की ओर मूव करते हैं। मैं किधर मूव करना चाह रहा हूं? मैं इधर माइनस इनफाइनाइट की ओर मूव करूं और सोचूं क्या होगा। तो ये भाई है, भाई। टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट कौन है बच्चों? भाई। और भाई माइनस को कहां फेंक देता है? उठा के बाहर फेंक देता है, खटाक। ये लो -10 इनवर्स इनफाइनाइट। ये लो -10 इनवर्स इनफाइनाइट, माइनस उठा के इसने बाहर फेंका। और 10 इनवर्स इनफाइनाइट किसको अप्रोच करता है? π/2 को। तो ये किसको अप्रोच करेगा? -π/2 को। क्या करेगा? अप्रोच करेगा। इक्वल कभी नहीं होगा, गलत बात। इक्वल कभी नहीं होगा, अप्रोच करेगा। अप्रोच क्यों करेगा? क्योंकि ये कभी इनफाइनाइट को पहुंच नहीं सकता, ये इनफाइनाइट की ओर जाएगा। इनफाइनाइट अगर कोई पहुंच गया तो वो इनफाइनाइट कहां रहा? फिर तो वो फाइनाइट हो गया। अगर इनफाइनाइट कोई अप्रोच करता है तो ये -π/2 अप्रोच करेगा। ना कभी ये इनफाइनाइट पहुंचेगा, ना कभी ये -π/2 पहुंचेगा। मतलब नजदीकियां बढ़ती जाएगी, जैसे यहां बढ़ी थी। तो ग्राफ यूं आएगा नीचे की तरफ और यूं आता जाएगा नजदीक किसके? -π/2 के। ये पॉइंट क्या था दोस्तों? 0, -π/2। नजदीकियां बढ़ती जाएगी और फाइनली ये कभी मिलेंगे ना मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पहुंच के मिलेंगे। ना कभी इनफाइनाइट आएगा, ना कभी ये मिलेंगे। तो दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप नोट डाउन कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं कोट इनवर्स एक्स के ग्राफ की ओर। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट ग्राफ किसका है? नेक्स्ट ग्राफ है अपना कोट इनवर्स एक्स का। एफ एक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट ग्राफ है अपना कोट इनवर्स एक्स का। तो कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या बोलता है बच्चों? कैसे बनेगा? बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। सबसे पहले इसके डोमेन और रेंज आपको लिख लेना है। क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले इसके डोमेन और रेंज लिख लेने हैं। डोमेन क्या होता था? आर होता था। रेंज क्या होती थी इसकी? 0,π और यहां ओपन इंटरवल। तो मैंने रेंज और डोमेन दोस्तों आपको याद करवा रखी है, वैसे ही डोमेन और रेंज आपको लिख लेनी है। नंबर 2, फिर आपको क्या करना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। ये 0 है एंड यहां लाइन खींच दे एक। ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है? 0,π को। क्या बोला? रेंज इसकी 0,π है, मतलब इसके बीच में ग्राफ होगा, इसके बीच में ग्राफ होगा। यहां एक पॉइंट ले लो आप, 0,π/2। एक पॉइंट ले लो 0,π/2, 0π/2 पाई। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोट इनवर्स एक्स, सबसे पहले सोचो आप, कोट इनवर्स एक्स में सबसे पहले सोचो आप, अगर मैं प्लस इनफाइनाइट डाल दूं, किसको अप्रोच करा दूं? एक्स अप्रोच कर दे प्लस इनफाइनाइट को। नंबर 1 पे दोस्तों एक्स किसको अप्रोच करे? प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करे। तो कोट इनवर्स प्लस इनफाइनाइट अप्रोच करेगा।
और कोट इनवर्स प्लस इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, इक्वल नहीं होगा। कोट इनवर्स इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा दोस्तों, तो आप ध्यान से देखोगे तो कोट इनवर्स इनफाइनाइट अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, देखिए ध्यान से देखिए आप, कोट इनवर्स इनफाइनाइट अप्रोच करेगा जीरो को, कोट इनवर्स इनफाइनाइट अप्रोच करेगा जीरो को। कोट जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। कोट जीरो किसको अप्रोच करता है, इसको उधर ले जाओ, कोट जीरो किसको अप्रोच करता है, इनफाइनाइट को। तो यानी उल्टा कहूं तो कोट इनवर्स इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। ये सब आपको पता है, मैंने वैल्यू याद करवा रखी है आपको। चलो आगे बढ़ो। एक्स अगर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करे तो ये क्या होगा, कोट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। और कोट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट का मतलब बहन माइनस को उठा के बाहर फेंकती है, लेकिन पाई माइनस कोट इनवर्स इनफाइनाइट होता है दोस्तों। और कोट इनवर्स इनफाइनाइट किसको अप्रोच करता है, जीरो को, तो ये किसको अप्रोच करेगा, पाई को। यानी माइनस इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, पाई को। तो बड़ी आसानी से दो चीजें अपन ने निकाली, इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, माइनस इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, पाई को। और अगर बात करें एक्स को क्या कर दें, एक्स को अगर जीरो कर दें तो कोट इनवर्स जीरो किसको अप्रोच करेगा दोस्तों, कोट इनवर्स जीरो किसको अप्रोच करेगा, कोट इनवर्स जीरो अप्रोच करेगा पाई बाई टू को। जब एक्स को जीरो कर दोगे तो वाई क्या आएगा, पाई बाई टू। कोट इनवर्स जीरो अप्रोच नहीं करेगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। यहां एग्जैक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है, यहां एग्जैक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू, आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है क्योंकि ये इनफाइनाइट वैल्यू, ये फाइनाइट है इसलिए इक्वल हो सकता है, इनफाइनाइट के आप इक्वल नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखो, आगे बढ़ते हैं तो देखो बच्चों क्या हो रहा है यहां पे। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अपने को कहानी सारी समझ में आ गई कि जीरो पे पाई बाई टू आने वाला है, मतलब एक पॉइंट यहां होगा। अब जैसे ही मैं यहां से पाई बाई टू से आगे बढ़ूंगा, किसकी और इनफाइनाइट को अप्रोच करने की कोशिश करूंगा, प्लस इनफाइनाइट को, तो मेरा ग्राफ किसको अप्रोच करेगा, प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करने पे मेरा ग्राफ जीरो को अप्रोच करेगा। क्या कभी जीरो होगा, कभी नहीं होगा, ना कभी इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो ना कभी जीरो पे। तो यहां से ग्राफ यूं चलेगा और ऐसे चलेगा। कोई बच्चा कहे सर ऐसे क्यों नहीं चला सकते, अगर ऐसे चलाओगे तो ग्राफ क्रॉस करके निकल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ को जाना तो यूं ही पड़ेगा, ऐसे जा नहीं सकता। ठीक है, बहुत आसान है, टेन और कोट के ग्राफ तो बहुत आसान है। ऐसे कैसे सोचो, माइनस इनफाइनाइट यानी इधर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करे कर्व, कर्व किसको अप्रोच करे, माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करे बच्चों ये, तो ये किसको अप्रोच करेगा, पाई को। तो यहां से खट 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 खट, ये किसको अप्रोच करेगा, पाई को। तो यो कर्व बना बच्चों, यो कर्व बना, ये अपना कर्व बना किसका, कोट इनवर्स एक्स का। क्या आपको याद रखना है, क्या ये कर्व आपको याद रखना है, 110% आपको बच्चों ये कर्व याद रखना ही रखना है कोट इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, चार कर्व मैं पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों किसकी ओर, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की ओर। इसको नोट डाउन करें। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन सेक इनवर्स एक्स। अब चलते हैं सेक इनवर्स एक्स की ओर। सेक इनवर्स एक्स का कर्व कैसा होगा और कोसेक इनवर्स एक्स का कैसा होगा, ये दोनों ही कर्व अपन देख लेते हैं। बहुत ही आसान कर्व होंगे सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की ओर। तो अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर पे अपने को डोमेन और रेंज लिखनी होगी। क्या क्या, सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इजिकल टू सेक इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स इजिकल टू कोसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं। बहुत ही आसान ग्राफ होते हैं, आपको याद भी रखने होंगे इन ग्राफ्स को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस रही, ये वाई एक्सिस रही, ये एक्स एक्सिस रही। ठीक है, डोमेन रेंज पहला नंबर काम क्या होगा इनका, डोमेन रेंज। डोमेन इसकी क्या है, इसकी डोमेन है r माइनस माइनस 1 से 1 एंड इसकी रेंज क्या होती है, बहन है ये, बहन की रेंज 0 से पाई, माइनस क्या करना है, पाई बाई 2। क्यों करना है, क्योंकि पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन है। सब बातें हो चुकी है अपनी, मैं आपको सब कुछ चीजें सिखा चुका हूं ये सब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो देखो सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स 0 से पाई, सॉरी सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई में होता है, तो 0 ये पाई हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये पाई बाई 2 ले लो आप, ये पाई बाई 2 ले लो, ये वाली लाइन क्या है, पाई बाई 2। ठीक है, y इजिकल टू पाई बाई 2 है, ये y इजिकल टू पाई बाई 2, ये y इजिकल टू पाई, ये अपन ने सारी चीजें ली। अब दोस्तों ये सब 0 पाई बाई 2 ये अपन ने ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, सोचो थोड़ा।
अब अपन सोचते हैं कि क्या करना है अपन को, कैसे ग्राफ बनाना है। तो डोमेन पे फोकस करते हैं सबसे पहले। डोमेन में क्या नहीं होगा सोचना आपको, डोमेन में क्या नहीं होगा। डोमेन में -1 से 1 नहीं होगा दोस्तों, डोमेन में -1 से 1 नहीं होगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये लाइन खींचनी है ऐसे, ये लाइन खींचनी है ऐसे। ये हो गया -1,0, ये हो गया 1,0। मतलब इस वाले पार्ट में एंड इस वाले पार्ट में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि r -1 से 1 है, तो -1 से 1 में कर्व के आने का नो चांस। नंबर 1 बात। आगे बढ़े तो देखो, सबसे पहले याद रखना, आप इस 1 को फोकस करो, इस 1 को। 1 इंक्लूड है, 1 बिल्कुल इंक्लूड है डोमेन के अंदर। 1 और -1 के बीच के नंबर इंक्लूड नहीं है, 1 और -1 इंक्लूड है। तो पहला काम अपन ये करेंगे, F1 क्या आता है? F1 मतलब सेक इनवर्स 1, यानी क्या आएगा? 0 आएगा। 1 पुट करने पे 0 आएगा, मतलब एक पॉइंट तो अपना ये बन जाएगा। और जैसे ही अपन प्लस इनफाइनाइट की ओर मूव करने की कोशिश करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि F किसको अप्रोच कर रहा है? जब X अप्रोच कर रहा है प्लस इनफाइनाइट को, तो दोस्तों सेक इनवर्स इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा? π/2 को। सेक इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है आपको पता है? π/2 पे होता है दोस्तों। तो सेक इनवर्स इनफाइनाइट अप्रोच करेगा तो ये π/2 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं इस साइड में बढ़ूंगा, इस डायरेक्शन में, ये लाइन यूं जाएगी और एक दिन π/2 से मिलेगी। कहां मिलेगी? इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, ना कभी इनफाइनाइट आएगा ना कभी मिलेगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। दोनों की नजदीकियां बढ़ती जाएगी। तो यहां से लाइन ऐसे ही जाएगी। अगर ये लाइन ऐसे जाती, ऐसे, तो ऊपर निकल जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे तो जा नहीं सकती, तो लाइन को तो भैया ऐसे ही होना पड़ेगा, इस टाइप में। किसको अप्रोच करी? π/2 को। आगे चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 यहां पे चलते हैं, F-1 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं दोस्तों? F-1 पे चलते हैं। F-1 पे क्या होता है ये देखें। F-1 यानी सेक इनवर्स -1। सेक इनवर्स -1 का मतलब बहन है, माइनस आते ही पाई माइनस सेक इनवर्स 1। बहन है, माइनस को बाहर उठा के फेंका तो पाई माइनस सेक इनवर्स 1 0 होता है। तो आंसर क्या आया? पाई। दोस्तों पिक्चर क्लियर हुई होगी आपकी कि आंसर क्या आया? पाई। यानी -1 पे दोस्तों अपने को क्या मिला? पाई मिला। तो -1 पाई, -1 पाई। अब मेरा मन किया कि मैं किधर जाऊं? अब मेरा मन एक ही कर रहा है कि मैं माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर लूं। मैं किसको अप्रोच कर लूं दोस्तों? माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर लूं। आप कहोगे सर बिल्कुल माइनस इनफाइनाइट, तो अपने को फाइनल पोजीशन पता चल जाएगी कि अपन को कहां पे जाना है। मैं माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करूं तो दोस्तों x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट मींस सेक इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। बहन कौन है? ये बहन है। बहन माइनस को क्या करेगी बच्चों? बहन माइनस का क्या करेगी? बहन माइनस का क्या करेगी? बहन माइनस का क्या करेगी? आपको पता है बहन माइनस का क्या करेगी दोस्तों? आपको पता है बहन माइनस का उठा के बाहर फेंक देगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स इनफाइनाइट, यानी ये हो जाएगा पाई माइनस π/2। मतलब रिजल्टेंट आया अपने पास π/2। रिजल्टेंट आया अपने पास π/2। बच्चों आपको समझ में आया होगा। रिजल्टेंट आया अपना π/2, यहां आपको समझ में आया होगा। मतलब ये π/2 को अप्रोच करेगा। π/2 को कैसे अप्रोच करेगा? जब ये यहां से इधर आएगा माइनस इनफाइनाइट की ओर, तभी π/2 को अप्रोच कर सकता है। तो उसे यहां से इधर आना पड़ेगा। कोई बच्चा के ऐसे आ जाए, भैया ऐसे आएगा तो क्रॉस करके निकल जाएगा, जो तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आएगा तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ये वाली लाइन π/2 वाली। तो यहां से ये इधर अप्रोच करा, यहां से ये इधर अप्रोच करा। पूरी कहानी आपको समझ में आई। मैंने बहुत कम शब्दों में बहुत कम वैल्यूज लेके पूरा का पूरा ग्राफ आपको समझा दिया है। सबके क्लियर हो गई पिक्चर सेक इनवर्स x की? सॉरी दोस्तों, कैमरा आज बहुत नाराज चल रहा है अपन से। ये बार बार है ना नाराजगी जाहिर कर रहा है कि भैया वर्कलोड बढ़ा दिया आपने, थोड़ा कम करें। इसको भी वर्कलोड इसका भी कम करेंगे, है ना, टाइम आने पे, पर अभी नहीं करेंगे, कोरोना चल रहा है। fx इजिकल टू कोसेक इनवर्स x, fx इजिकल टू कोसेक इनवर्स x। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इसके क्या लिखेंगे? डोमेन रेंज लिखेंगे। डोमेन क्या होता है? इसकी रेंज क्या होती है? डोमेन होता है r -1 से 1, और रेंज इसकी क्या होती है? रेंज कोसेक है। कोसेक की रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2, माइनस कर दो 0।
-π/2 से π/2 माइनस कर दो 0 दोस्तों, ये इसकी रेंज होगी। अपने को कैमरे जी को बोलना है भैया जी थोड़ा घूम जाइए, आप नाराज मत होइए, है ना। ये लो ये लो, फिर नाराज हो रहे हैं, नहीं होना इनको नाराज। ये लो, अब सबको दिखाई दे रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबको दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज अपन ने लिख ली r -1 से 1 -π/2 से π/2। ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे करना है, ग्राफ आपको सब याद होने चाहिए। याद करवा भी दूंगा, याद इतनी बार ग्राफ आएंगे आपको याद हो जाएंगे, और ग्राफ आपको याद होने ही चाहिए दोस्तों, लेकिन कैसे बनाना है ये भी आना चाहिए। तो एक बार देखो, एक बार ध्यान रखना, जैसे मैं ग्राफ बताऊंगा आपको तब आपको याद हो जाएंगे। आपने सोचा याद हो गए, लेकिन जब तक आपने खुद से नहीं बनाया 3 से 4 बार, सुन लो बात को, जब तक आपने 3 से 4 बार इस ग्राफ को खुद से नहीं बनाया तब तक आप ग्राफ को भूलते रहेंगे। ये मेरा खुद का 10 साल का अनुभव बता रहा हूं आपको, बच्चों को ग्राफ याद नहीं होते। तो इसलिए बच्चों इसको 3 से 4 बार बनाना समझ में आ जाएगा, लेकिन याद करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ये रटे हुए होने चाहिए ग्राफ, जैसे साइन कोस टेन कोसेक कोसेक के वैसे इनवर्स फंक्शन के ग्राफ। अगर ग्राफ आपको सारे के सारे याद है तो इनवर्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जहां जहां दिक्कत आएगी वो पॉइंट में बताते जा रहा हूं। तो ग्राफ आपको याद करना है समझने के साथ साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया, डोमेन है r -1 से 1, मतलब -1 से 1 के बीच में तो ग्राफ आना ही नहीं है। तो ये हुआ क्या 1,0, ये हुआ -1,0, इसके अंदर ग्राफ नहीं होगा, यहां नहीं होगा भैया, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, ग्राफ नहीं होगा। सेकंड, रेंज क्या है -π/2 से π/2, 0 पे ओपन, यानी ये देखो ये वाली लाइन आ गई -π/2 एंड ये वाली लाइन आ गई दोस्तों π/2। रेंज मैंने बना ली -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ होगा, बिल्कुल हमने बना ली रेंज। अब देखो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने 1 पुट किया, तो जैसे ही दोस्तों मैं x को 1 पुट करूंगा, ध्यान देना, जैसे ही मैंने x को 1 पुट किया तो क्या होगा, मेरे पास कौन सी जगह बची है दोस्तों, मेरे पास जगह बची है, बिल्कुल बची है। जैसे ही मैंने x को 1 पुट किया तो कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 हो जाएगा π/2। एंड जैसे ही मैंने -1 पुट किया तो कोसेक इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। सबको पता है, मैं इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ रहा, ये सबको पता है भैया, पता है ना। कोसेक इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स 1 π/2, कोसेक इनवर्स -1 -π/2। तो देखो 1 पे आ रहा है π/2, यानी यहां चला गया ग्राफ, ध्यान से देखना आप थोड़ा सा। 1 पे π/2 आया, -1 पे, ये -1 पे -π/2 आया, ये पॉइंट बना दिए मैंने। अब सोचना थोड़ा, जैसे ही मैं प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करूंगा, सुनना, जैसे ही मैं प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करूंगा तो कोसेक इनवर्स प्लस इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, 0 को। सोच लो, ध्यान से सोच लो, वैल्यू आराम से सोच लो। कोसेक इनवर्स इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को। आप कहोगे सर कैसे, तो भैया ऐसे, कोसेक 0 की वैल्यू देख ले क्या होती है, कोसेक 0 किसको अप्रोच करता है, प्लस इनफाइनाइट को। तो कोसेक इनवर्स इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, 0 को। 0 को अप्रोच करेगा तो यहां से आएगा और ये हो जाएगा। अरे यार इसको मिला कैसे सकते हैं अपन, मिलाने की है ना, गलती से मिल गई। ये दोनों नजदीकियां बढ़ाते जाएंगे और कहां जाके मिलेंगे, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे, मतलब कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, लोगों को प्रतीत होगा कि ये मिल रहे हैं लेकिन मिलेंगे नहीं, नजदीकियां बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ो, आगे बढ़े दोस्तों। -1 पे क्या आया, -π/2 आया, और जैसे ही मैं माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करूंगा तो देख लो बच्चों, कोसेक माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करने पे क्या करेगा, 0 देगा। मैंने लिखा कोसेक इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, तो आप लिखोगे माइनस कोसेक इनवर्स इनफाइनाइट, यानी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। बच्चों मैंने लिखा कोसेक इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, तो आपको पता है कि कोसेक इनवर्स माइनस इनफाइनाइट में ये भाई है, माइनस को बाहर फेंक देगा तो माइनस कोसेक इनवर्स इनफाइनाइट होगा, और कोसेक इनवर्स इनफाइनाइट 0 को अप्रोच करता है तो -0 0। इसका मतलब ये 0 को अप्रोच करेगा तो यहां से चलेगा, और 0 को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, ये होगा ऐसे, यहां से चला 0 को ऐसे अप्रोच करेगा, ऐसे तो ये जा ही नहीं सकता वरना कट मार के निकल जाएगा, तो इसको ऐसे ही आना पड़ेगा, तो ये ग्राफ हुआ। तो भैया सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपने सीख लिया, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ सीख लिया आपने, इसको नोट डाउन करें, फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं।